हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी हैव नो वन, टुडे आई एम द ओनली वन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। टोटली किस किस रोल के लिए हायरिंग करती है, क्या क्या तरीका है हायरिंग करने का। अगर ये पार्टिकुलर अगर पोजीशन मिलता है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो रोल्स हैं उनके लिए क्या सीटीसी होता है, साथ साथ डिफरेंट सीटीसी के लिए कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा, बॉन्ड है या नहीं है, किस रोल के लिए बॉन्ड है, किस रोल के लिए बॉन्ड नहीं है, अगर बॉन्ड है तो कितने साल का है, अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कितना पेमेंट देना पड़ेगा, इंटर्नशिप है कि नहीं है, ट्रेनिंग है कि नहीं है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ये थिंग्स है ना, हर एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियोज में। सो स्टार्ट करते हैं। सो इन्फोसिस का जो हायरिंग का प्रोसेस है वो एक तो तुम्हारा एनफीक्यूटी के थ्रू होता है। उसके साथ साथ हैक विथ इन्फी, तीसरा ऑन कैंपस। जो रोल्स होता है वो 3 रोल के लिए मेनली हायरिंग करती है। एक होता है सिस्टम इंजीनियर, दूसरा होता है डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, और तीसरा होता है पावर प्रोग्रामर, जो अभी डिजिटल प्रोग्रामर का रोल दिया गया है। सॉरी, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल दिया गया है। जो पावर प्रोग्रामर पहले था उसको अब स्पेशलिस्ट पावर प्रोग्रामर का रोल दिया हुआ है। अब आते हैं सीटीसी। सो जो सीटीसी है वो किस किस रोल के लिए कितना मिलता है। तो जो सिस्टम इंजीनियर का जो रोल होता है उसमें 3.6 का सीटीसी होता है। जो स्पेशलिस्ट डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर है उसका सीटीसी 5 लाख का होता है, 5,09,000 रुपीज़। और पावर प्रोग्रामर जो अभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल दिया हुआ है उसका सीटीसी 8 लाख होता है, और वो हैक विथ इन्फी के थ्रू हायरिंग होता है। जो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर है या फिर जो पावर प्रोग्रामर है उनका जो हायरिंग होता है वो हैक विथ इन्फी के थ्रू होता है। बाकी जो स्पेशलिस्ट या जो सिस्टम इंजीनियर है उनका हायरिंग जो 3.6 का पैकेज होता है उसका हायरिंग आइदर ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस या फिर इन्फी क्यूटी के थ्रू होता है। हैक विथ इन्फी के थ्रू ही तुम्हारा हायर पैकेज के लिए इन्फोसिस में हायरिंग होती है। ये हो गया। अब इन हैंड सैलरी का बात करते हैं। तो इन हैंड सैलरी में जो सिस्टम इंजीनियर का होता है इन हैंड सैलरी जिसका सीटीसी होता है 3.6, उसके लिए थोड़ा सा वेरिएबल होता है इन हैंड सैलरी, क्योंकि जो आपका ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस में आपको इन हैंड सैलरी मिलता है। अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं उस ट्रेनिंग में तो आपका 25,000 से ज़्यादा मिलेगा इन हैंड सैलरी। अगर आप टॉप परफॉर्मर नहीं है, एवरेज परफॉर्मर है या फिर अबव एवरेज परफॉर्मर है तो आपका 22,500 से ऊपर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मिलता है, और 25,000 से कम मिलता है। इन बिटवीन अप्रॉक्स 22 के मिलता है, 22.5 के मिलता है। सो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम इंजीनियर का। अब बात करते हैं 5 लाख का रोल जो होता है स्पेशलिस्ट डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। सो उसके लिए जो होता है इन हैंड सैलरी वो 35,000 होता है, और उसमें कोई भी वेरिएबल वगैरह नहीं होता है कि भाई तुम्हारा इंटर्नशिप या फिर जो ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे तुम्हारा डिडक्शन एंड ऑल नहीं होता है। 35,000 तुमको मिलेगा तो मिलेगा। अब बात करते हैं पावर प्रोग्रामर, जो अभी स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का रोल दिया गया है जिसका सीटीसी था 8 लाख रुपीज़। उसको इन हैंड सैलरी मिलता है 48,000 से लेके 49,000 या 48,000 प्लस मिलता है। हो गया। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड का। तो सिर्फ जो 3.6 का जो होता है रोल सिस्टम इंजीनियर का उसी के लिए बॉन्ड है, और साथ साथ स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए भी बॉन्ड है, बट पावर प्रोग्रामर के लिए बॉन्ड नहीं होता है। जिनका सीटीसी 8 लाख है ना उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं होता है, बट जिनका सीटीसी 3.6 है और 5 लाख है उसके लिए बॉन्ड है, 1 ईयर का बॉन्ड है। अब बात करते हैं बॉन्ड अमाउंट। तो बॉन्ड अमाउंट ये टोटली थोड़ा सा डिपेंड है कि अगर ज़्यादा दिन अगर आप काम किए तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मेनली क्या होता है कि अप्रॉक्स मान लो कि 1,000 पर डे आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि आप 10 दिन इन्फोसिस ज्वाइन किए, 10 दिन बाद आप इन्फोसिस छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अगर मान लो कि पर डे का एक चार्ज होता है प्लस 1,000 प्लस ही है। सो आपको 10 दिन 10 इंटू 1,000, अगर 1,000 है तो आपको 10,000 पे करना पड़ेगा। बट वहीं मान लो कि आप एक महीना या फिर 100 दिन बाद, तुम 3 महीना या फिर 100 दिन बाद तुम अगर इन्फोसिस छोड़ रहे हो तो तुमको 100 इंटू 1,000 अप्रॉक्स 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। वैसे ही मान लो कि अगर तुम 1 साल से पहले छोड़ना चाह रहे हो और 300 दिन तुम काम कर चुके हो तो तुमको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी तुम जाने के बाद थोड़ा जो ऑफर लेटर वगैरह देख रहे हो तो थोड़ा इस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। और पावर प्रोग्रामर या फिर जो स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होते थे जिनका 8 लाख का सीटीसी है उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं होता है। बॉन्ड अमाउंट के बारे में बोल दिया। अब इंटर्नशिप का बात करते हैं। तो इंटर्नशिप सिर्फ सिस्टम इंजीनियर के लिए होता है,
और इंटर्नशिप पीरियड में 10,000 मिलता है। और स्पेशलिस्ट इंजीनियर या फिर जो मतलब डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर जिनका 5 लाख है, और जिनका स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हैं जिनका 8 लाख है, सो उन लोगों के लिए कोई इंटर्नशिप नहीं होता है। उन लोगों को डायरेक्ट जैसे ही आपका मतलब कॉलेज खत्म होगा आपको फुल टाइम आपको ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद उसमें ट्रेनिंग होगा। तो ये चीज़ हो गया। ट्रेनिंग जो होता है वो फुल, शायद तीनों के लिए ट्रेनिंग होता है। इंटर्नशिप भी होता है सिस्टम इंजीनियर के लिए और ट्रेनिंग भी होगा बाद में। बट जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर हैं और पावर प्रोग्रामर हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग में उनको फुल सैलरी मिलती है, मतलब जितना मिलना चाहिए, जैसे कि 35,000 या फिर 48,000 जो एक्सपेक्टेड है दोनों रोल के लिए वो मिलता है। ये हो गया। अब बात करते हैं लोकेशन चूज करने के लिए। तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको भेज देगा जहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। बट ऐसा है कि हाँ, आपको प्रेफरेंस मिलता है कि तीन या फिर 4 ऐसे मिलता है प्रेफरेंस कि आप इसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। बट वो तीनों प्रेफरेंस कंपनी ही देती है। स्टैक भी आप पहले ट्रेनिंग में एक फॉर्म वगैरह आता है कि आपको अगर मान लो वेब डेवलपमेंट एरिया दिया गया, फुल स्टैक डेवलपर का रोल दिया गया है, तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि हाँ आपको किस लैंग्वेज और किस स्टैक के साथ आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट को प्रोसीड करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल दिया गया है तो आप डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग में नहीं स्विच कर सकते हैं। ठीक है। प्रो क्या है? प्रो ये है कि यार मतलब डेवलपमेंट वर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, और इन्फोसिस का ऐसा माना जाता है कि अगर सीखना है तो इन्फोसिस में जा सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलता है। कौन ये है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है, वो तो सबका है यार। और प्रोजेक्ट एलोकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये सर्विस बेस्ड कंपनी, हर एक कंपनी का थोड़ा सा होता है दिक्कत। हाइक टोटली डिपेंड करता है यार प्रोजेक्ट के ऊपर, और आपका परफॉर्मेंस के ऊपर, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है। सो हाइक और जो इंक्रीमेंट होता है वो बोनस, वो सब टोटली डिपेंड करता है। सबसे मेन बात नोटिस पीरियड का। सो नोटिस पीरियड क्या है कि अगर 6 मंथ के पहले आप छोड़ते हैं इन्फोसिस तो आपको 15 दिन का नोटिस पीरियड, 15 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। बट आफ्टर 6 मंथ, आई थिंक आपका 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड होता है, और उसके बाद अगर आप छोड़ते हो तो आपको 3 मंथ का नोटिस पीरियड पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा। 3 मंथ रिजाइन का जिस दिन आप डालोगे ना, उसके बाद आपको 3 मंथ और कंपनी में रहना पड़ेगा। उसका मतलब यही होता है। ठीक है, नोटिस पीरियड मतलब आपको कंपनी को नोटिस 3 महीना पहले देना होगा। अब आप जब आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, या फिर कंपनी भी आपको 3 महीना पहले नोटिस देगी जब आपको निकालना चाहती है। अगर क्विक निकालती है तो आपको क्या करेगी कि आपको जो 3 मंथ का सैलरी है वो आपको पे करेगी। या फिर अगर आप निकलना चाहते हो, 3 मंथ आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते तो आपको फिर कंपनी को देना पड़ेगा 3 मंथ का सैलरी। सो ये मेनली होता है। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। और जो ऑफर लेटर आता है उसको थोड़ा डीपली पढ़ना यार, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, बाद में अफसोस करते हैं। सो ये था पूरा इन्फोसिस का। होप तुम लोग को अच्छा लगा हो। और भी कुछ अगर टॉपिक छोड़े हैं या फिर तुमको और क्वेश्चंस है तो तुम लोग कमेंट में डाल सकते हो। हम कमेंट में मतलब क्विकली रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं कि हाँ तुम लोग क्वेश्चन का रिप्लाई कर दें। सो ये था इन्फोसिस के बारे में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो थैंक यू।